एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता था और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है। वह सारे सुख अपने बेटे को देता है जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छा जॉब भी करने लगा है और वह शहर में रहने लगा है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं कि मेरा बेटा एक न एक दिन नाम करेगा। एक पिता की दर्द भरी कहानी, हिंदी कहानी। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौटकर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह कहते हैं कि तू मुझे मेरी बहू और पोते से कब मिलाएगा। बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन और। पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में खिंची बीच हो रही है, जिसके कारण से मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। एक पिता की दर्द भरी कहानी। पिता के पास कुछ नहीं रहा है देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। पिता बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँ, मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगते हैं, समय नहीं मिलता होगा इसलिए मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, वरना आया ज़रूर होता। एक पिता की दर्द भरी कहानी। तब तक महाजन 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर पर आता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने। पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया। कुछ दिन बाद बेटा फिर पिता से कहता है, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वो कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोता से कब मिलवाएगा। बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन और। पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में खिचक बिचक हो रहा है, जिसके कारण से मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। एक पिता के पास कुछ नहीं रहा देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा तो रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। पिता बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँ, मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगते हैं, समय नहीं मिलता होगा इसलिए मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, वरना आया ज़रूर होता। एक पिता की। दोस्तों ये कहानी अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक महाजन 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर पर आता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक 3 महीने के बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने। पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझे उधार क्यों लिया। दोस्तों डबल टैप हो गया है, प्लीज़ आप लोग गुस्सा ना करें, तो आगे सुने। तभी पिता कहते हैं, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसे का बंदोबस्त करके आता हूँ। और वहाँ
के नज़दीकी अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करके और अपनी एक किडनी बेच देते हैं और उस महाजन का कर्ज छुटा कर देते हैं। एक पिता की दर्द भरी कहानी। दोस्तों आगे सुने। थोड़ा गैप कर दिए हैं, थोड़ी सी दिक्कत है, अभी नया नया है इसलिए सर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। फिर आगे सुने। ज़िंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकालकर अपने बेटे को देते हैं। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसे से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतज़ार करता रहता है कि मेरा बेटा फिर आएगा, एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगा ही। जाएगा कहाँ? उसके पास अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि ना ही अब उस पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने का जगह था। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति और भी ख़राब हो जाती है और वह उस राह में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन आएगा ज़रूर। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटे को अपने पिता को आग देना भी नसीब नहीं हुआ। दोस्तों आप लोग को कैसा लगा?